Hello, good morning, my dear students. This is class 4th, subject science. In science, chapter 3 is going on adaptation in animals. Okay, in previous class, we have done page number 31 and 32. Today, we are going to do page number 33. So, all of you take out your page number 33 and listen carefully. Okay, polar bears live इन द आइसी पोलर रीजन्स. पोलर बेयर्स जो होते हैं वो कैसी जगह पर रहना पसंद करते हैं? आइसी पोलर रीजन्स में रहना पसंद करते. दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट और ब्लबर अंडर द स्किन विच प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम कोल्ड. ओके, सो वहाँ पे वो बहुत ठंडी जगह होती है, पूरा आइसी आइस होता है चारों तरफ. तो वो कैसे सरवाइव करते हैं वहाँ पर? उनके पास क्या चीज़ कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं तभी वो वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं. उनकी जो उनके पास एक थिक लेयर, उनकी जो मोटी सी लेयर होती है, फैट होता है, ब्लबर स्किन के अंदर, ओके, चर्बी होती है, वो क्या करती है? वो उनको हेल्प करती है इस कोल्ड से बचाने में. ओके, दे हैव हेयर ऑन द सोल्स ऑफ देयर फीट. उनकी जो फीट होती है उसके सोल पर जो क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं. दैट हेल्प दैम टू वॉक ईजली ऑन द स्लिपरी स्नो एंड आइस. जो वो किस चीज़ में उनकी हेल्प करते हैं? जो आइस में स्लिप नहीं होते हैं और स्नो में वो क्या करते हैं? ईजली वॉक कर पाते हैं. ओके, कैन यू नेम द अदर एनिमल्स डेट लिव इन द फॉलोइंग रीजन्स. जैसे आप डेजर्ट में कोई दूसरे एनिमल्स का, कैमल तो आपको पता है डेजर्ट में रहता है, तो दूसरे एनिमल का नेम आप लिख सकते हैं, ब्लैक विंडो स्पाइडर, या और कोई एनिमल का नेम आप सर्च कर सकते हैं जो डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज पोलर रीजन. पोलर बेयर तो रहते हैं, दूसरे और एनिमल्स भी रहते हैं पोलर रीजन्स में. आर्टिक फॉक्स हो गया, व्हेल, आर्टिक वुल्फ, और भी एनिमल्स है जो जिन्हें आप सर्च करके उनके नेम्स लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, now come to the let's try one. This is a polar fant. Okay, this is a polar fant. It has to go on a vacation to the polar region. Vacations में ये कहाँ जाते हैं? polar region में. Which half of the animal should it change so that it can live comfortably इन द पोलर रीजन. कुछ इनमें चेंज होते बॉडी में जिससे कि वो पोलर रीजन में कंफर्टेबली आराम से रह पाते हैं. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट राइट डाउन 3 एसेंशियल फीचर्स इट विल नीड टू सर्वाइव इन द कोल्ड रीजन. 3 एसेंशियल फीचर्स जो जिससे कि वो कोल्ड रीजन में क्या करते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं. हाफ, ओके, इसके देखो हाफ चेंज हो जाता है और हाफ अलग रहता है. ओके, जैसे फर्स्ट इज थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. ओके, थिक लेयर होती है फैट की किसके अंदर? स्किन के अंदर. फर ऑन द स्किन, और इसकी स्किन के ऊपर क्या होता है? ये ऊपर फर होते हैं. हेयर ऑन द सोल्स ऑफ द फीट, और इसकी जो सोल्स होती है फीट की उस पर क्या होते हैं? हेयर होते हैं, जिससे वो उस पर ईजली, आइस पर ईजली चल पाते हैं, स्लिप नहीं होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक मीन्स व्हाट? वाटर. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. लाइक फिश, whale, seal and crabs are some aquatic animals. You can see in this diagram, this is a fish, whale, seal, crab. Okay, the fins and tail of a fish help it to move in water. जो फिश की जो फिन्स होती हैं और जो टेल होती है वो क्या करते हैं? फिश को वाटर में मूव करने में हेल्प करते हैं. इट हैज़ ए यूनिक बॉडी शेप. उसकी जो बॉडी का शेप होता है वो यूनिक होता है, स्टीम लाइंड, दैट इनेबल्स इट टू कट वाटर एंड मूव
विथ ईज, जो कि वाटर को कट करने में हेल्प करते हैं और ईज़िली वाटर में मूव कर पाते हैं आराम से। इट ब्रीथ्स थ्रू गिल्स, फिश किससे ब्रीथ करती है? गिल्स के थ्रू। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 34. Okay students, animals like whale, seals and dolphins are mammals that live in water. Animals जैसे कि whale, seal, dolphin, ये क्या mammals है? आपने पढ़ा होगा, बताया था मैंने mammals क्या होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, सो लिसन केयरफुली। मैमल्स उन्हें बोलते हैं जो क्या बच्चों को जन्म देते हैं, वो क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। ओके, ये किस में रहते हैं? वाटर में। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स बाय कमिंग अप टू द वाटर सरफेस टू ग्लप इन एयर। ये कैसे ब्रीथ करते हैं? इनके पास लंग्स होते हैं, उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं और ये वाटर के सरफेस पर ऊपर आते हैं और तभी ब्रीथ करते हैं। दे हैव पैडेड लाइक फ्लिपर्स टू स्विम इन वाटर। इनके पास क्या होता है? पैडेड लाइक फ्लिपर्स होते हैं इनके पास, जिससे कि वो वाटर में क्या कर पाते हैं? स्विम कर पाते हैं। सील्स कैन कम ऑन लैंड फॉर अ शॉर्ट टाइम। सील्स जो होती हैं वो थोड़े समय के लिए ही लैंड पर आती हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वैन्स लीव क्लोज टू पॉन्ड्स एंड रिवर्स। जैसे बर्ड्स होती है डक्स, स्वैन्स, ये किसके पास रहती हैं? पॉन्ड्स और रिवर्स के आसपास ही रहती हैं। डक्स यूज़ देयर वेब्ड फीट टू पैडल इन वाटर। डक्स जो हैं के पास क्या होती है? वेब्ड फीट होती है, जो इस तरीके की फीट होती है उसे हम बोलते हैं वेब्ड फीट, जिससे कि वो वाटर में पैडल मार पाती हैं और आराम से इजीली वो स्विम करते हैं। क्रैब्स कैन ऑल्सो स्टे ऑन लैंड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बाय कीपिंग देयर गिल्स मॉइस्ट। क्रैब जो होते हैं वो भी शॉर्ट टाइम के लिए लैंड पर रहते हैं और क्या करते हैं वो? कैसे? जब तक लैंड पर रहते हैं उनके जो गिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मॉइस्ट होते हैं, उनमें गिल्स में नमी होती है। नेक्स्ट लेट्स ट्राई 2. डिस्कस विथ योर पार्टनर at least 2 other aquatic animals. Write down their features in the space provided. Okay, this you have to do in your book. Okay students, turtle and starfish are the other 2 aquatic animals. The following are their features. हमने 2 animals के नेम लिख दिए, aquatic animals turtle and starfish. उनके features के बारे में लिखेंगे अब। turtle का, they have a hard shell over their body which acts as a shield. जो टर्टल होता है उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है? एक हार्ड शेल होता है, ओके, जो उसे प्रोटेक्ट करता है और वो एक्ट किसकी तरह काम करता है? एक शील्ड की तरह। नेक्स्ट इज स्टार फिश। देयर बॉडी इज स्टार शेप्ड। जो स्टार फिश होती है उसकी बॉडी किस का शेप कैसा होता है? स्टार की तरह। Next is amphibian. Amphibians. Amphibians are animals that live both both on land and in water. Amphibians क्या होते हैं? वो दोनों पर रहते हैं, लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। We all have seen frogs during the rainy season. आप फ्रॉक्स को देखते हो, कब दिखाई देते हैं फ्रॉक्स? रेनी सीजन जब आता है तब उस टाइम पर क्या आप देखते हो? फ्रॉक्स। They hop around here and there making croaking sound. वो क्या इधर से उधर हॉप करते हुए नज़र आते हैं और साउंड निकालते हैं। Did you know frogs can live in water as well as on land? फ्रॉग जो है पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, ये आपको पता होगा। Alright, they breathe with the help of their lungs on the land. जब वो लैंड पर रहते हैं वो किससे ब्रीथ करते हैं? लंग से। एंड दो देयर मॉइस्ट स्किन इन द वाटर,
और वो जब वो वाटर में रहते हैं जो उनकी स्किन जो मॉइस्ट हो जाती है तो वो वाटर में उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। द स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स ऑफ ए फ्रॉग हेल्प इट टू हॉप ऑन द लैंड। जो फ्रॉग के जो बैक पीछे के लेग्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं हॉप करने में जब वो लैंड पर रहते हैं, उससे ही वो उछलते हैं। दे हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। उनके पास क्या होती है, वेब्ड फीट होती है उनकी, जिससे कि वो वाटर में क्या कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं। एनिमल्स लाइक मेंढर एंड टोड आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस। उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। ओके, so amphibians, animals that live both on land and in water, are called amphibians. Okay students, you can see this salamander and toad. Okay, animals that spend most of their lives in the air are called aerial animals. ओके, वे एनिमल्स जो मोस्टली टाइम कहाँ पर स्पेंड करते हैं, एयर में, तो उन्हें हम बोलते हैं एरियल एनिमल्स, मतलब कि उड़ने वाले एनिमल्स, फ्लाई करने वाले एनिमल्स। बर्ड्स आर एरियल एनिमल्स दैट कैन ग्लाइड और फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स हैव विंग्स विथ फेदर्स टू फ्लाई। बर्ड्स के पास क्या है, विंग्स हैं फेदर के साथ, जिससे वो क्या करते हैं, फ्लाई कर पाते, उड़ पाते हैं। दे हैव ए स्टीम लाइन बॉडी डेट इनेबल्स दैम टू कट थ्रू द एयर। उनकी बॉडी स्टीम लाइन बॉडी होती है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, एयर में कट कर पाते हैं एयर को। ओके, देयर बोन्स आर हॉलो एंड दिस फीचर्स मेक देयर बॉडी लाइट। उनके जो बोन्स होते हैं वो क्या होती है, हॉलो होती है, हल्की होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का जो वेट होता है लाइट होता है। उनकी बोन्स हॉलो, खोखली होती हैं। ओके, Bats are only mammals that can capable of flying for a long time. Bats एक मैमल है जो कि सिर्फ वही है जो कि लंबे समय तक के लिए टाइम तक क्या करता है, फ्लाई कर पाता है। They have reduced and shortened bones. उसकी बोन्स क्या बहुत कम है और शॉर्ट होती हैं, which enable them to fly easily, जिससे वो easily फ्लाई कर पाते हैं। Did you know insects like bees and butterflies have two pairs of very thin wings? इनके क्या होते हैं, टू पेयर्स होते हैं, बहुत ही पतले विंग्स होते हैं इनके, टू फ्लाई। हनी बीज मूव देयर विंग्स 200 टाइम्स पर सेकेंड। हनी बीज जो है वो अपने विंग्स को कितने टाइम्स पर सेकेंड में कितने टाइम्स मूव करती है, 200 टाइम्स। थस मेकिंग द बस साउंड, और कैसा साउंड बजाते हैं उनके विंग से, बस साउंड आता है हनी बी के। Arboreal animals, animals that spend most of their lives on trees are called arboreal animals. ओके, जो एनिमल्स जो मोस्टली अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, ट्रीज पर स्पेंड करते हैं, तो उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, arboreal animals. Animals like squirrels, koala and monkeys spend most of their time living on trees. These animals are called arboreal animals. ये examples हैं arboreal animals के. Okay, they have claws or pads to grip the branches firmly while moving or sleeping. उनके claws होते हैं इन animals के, जिससे कि वो ब्रांचेस में अपनी अच्छी ग्रिप पकड़ बनाते हैं, मजबूती से उसको पकड़ लेते हैं। और वो जब वो वाइल मूविंग, जब वो मूव करते हैं ब्रांचेस पे या ब्रांचेस पे सो रहे होते हैं तो भी वो नहीं गिरते हैं, क्योंकि उनकी वो जो क्लॉस होते हैं उससे अच्छे से ग्रिप बना लेते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर लिम्स विच हेल्प देम टू क्लाइंब trees. They have strong and muscular limbs which help them to climb trees. उनकी जो मस्कुलर लिम्स होती है वो क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो ईजिली ट्री पर क्या क्लाइंब कर पाते हैं, चढ़ पाते हैं। मंकीज हैव वेरी लॉन्ग टेल्स दैट हेल्प
देम स्विंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। मंकी भी क्या है, मोस्टली ट्रीज़ पे ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो भी एक एबोरियल एनिमल है। और मंकी के पास क्या होती है, उसकी जो टेल होती है वो क्या होती है, बहुत लंबी होती है, जिससे वो स्विंग कर पाता है। एक ट्री से दूसरे ट्री में क्या करते हैं, वो स्विंग करते हैं, झूलते हैं। कोला, monkey. Okay, today have a nice day.